कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। पठन पाठन करेंगे नहीं तो एग्जामिनेशन ऑन द हेड, परीक्षा सर पे है और तैयारी जोरों से चल रही है नहीं, बोर्ड निकट आने वाले हैं। आइए हम लोग देखिए पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए हैं, नहीं कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं। सेमीकंडक्टर 05, आज हम लोग सेमीकंडक्टर 05 में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा जंक्शन डायोड क्या होता है, जंक्शन डायोड को किस तरह से हम लोग आउट सोर्स से जोड़ते हैं, जिसको बायजिंग कहते हैं। बायजिंग कितने प्रकार के होते हैं, किस बायजिंग की क्या कैरेक्टरिया होती है, उसी चीज को देखे थे। और आज उसी जंक्शन डायोड के आधार पर हम लोग डिफरेंट डायोड को पढ़ेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो कौन कौन से डायोड हैं फटाफट देख लेते हैं नहीं। तो टाइप्स ऑफ डायोड में पहला डायोड पढ़ेंगे हम लोग जेनर डायोड, दूसरा फोटो डायोड, तीसरा लाइट इमिटिंग डायोड, इसी को अपन LED भी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। चौथा पढ़ेंगे सोलर सेल या पैनल प्लेट कहते हैं इसको, पैनल प्लेट। पांचवा है लेजर डायोड। तो मोटा मोटी पहले जान ले, जेनर डायोड जो जेनर वोल्टेज पर काम करेगा, फोटो डायोड जो लाइट के क्वालिटी को परखने में मदद करेगा, लाइट एमिटिंग डायोड नहीं दिवाली के चकाचौंध करने में मदद करेगा, सोलर डायोड जो सोलर सेल में पैनल प्लेट है जो सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे वगैरह खंभा उंबा पर पोल पर देखे होंगे पैनल प्लेट लगे होते हैं और उसमें। और अगला है लेजर डायोड, इसका भी ऑप्टिकल उपयोग है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करने में, उत्पन्न करने में, यूनिडायरेक्शनल लाइट जनरेट करने में काफी आते हैं। लेजर देखे होंगे प्रोग्राम वगैरह में, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में क्या करता है, ऐसे करके एकदम चुभुक चुभुक करते रहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोलर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में, LED इसके चकाचौंध से तो आज पूरा दुनिया चकाचक हो रही है। LED का जमाना आ गया है, लो कंजम्पशन ऑफ पावर, बहुत कम एनर्जी खाते हैं। फोटो डायोड लेबोरेटरी यूज है, सबसे ज्यादा इसकी क्या है, लेबोरेटरी यूज है। वो प्रकाश की क्वालिटी को परखने में, इसकी इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सबको परखने में ज्यादा यूज होता है फोटो डायोड। और जेनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर, काफी यदि अतिभारण हो गया तो फिर भी इसको लगा देते हैं, फिर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे इसका उपयोग आप MCV के रूप में, किसके रूप में, MCV के वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो फटाक से आप हेडिंग डाल दीजिए और एक एक करके हम लोग देखते हैं, फटाक से नोट तैयार करें। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए जेनर डायोड। पिछले रोज हम लोग जेनर वोल्टेज की चर्चा किए थे। रिवर्स वोल्टेज जो होते हैं, जिस पर करंट क्या होते हैं कि अचानक बढ़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो वैसे PN डायोड, वैसी जंक्शन डायोड जो जेनर वोल्टेज पर भी सरलता से कार्य करता है, उसे जेनर डायोड कहते हैं।
जेनर डायोड किसे कहेंगे? वैसे जंक्शन डायोड जो जेनर वोल्टेज आज बताने वाले नहीं है, देखा होगा ऐसे करके ग्राफ यहां पर गया कि करंट एकदम ऊपर चल गया, करंट एकदम ऊपर चल गया, किसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो जेनर वोल्टेज क्या होते हैं? इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं, जिस पर क्या हो जाते हैं कि धारा अचानक बढ़ जाते हैं और सिस्टम क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो सिस्टम को डैमेज होने से बचाने में क्या करते हैं? ये काम करते हैं। नहीं, यह स्पेशल टाइप्स के जंक्शन डायोड होते हैं जो हाईली डोप्ड होता है, माने इसमें डोपेंट एलिमेंट जो होते हैं, डोपेंट एटम, उसकी संख्या काफी अधिक होती है। किसमें? जेनर डायोड में। सिंबल देखिए, सिंबल क्या करता है? सिंबल कहता है यहां से ये लेंगे यूं, ये चलेगा। देखिए दोनों नोक इसका क्या है? एकदम ऐसे करके घुमा हुआ है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जेनर डायोड। ये तो पीएन डायोड का है, ये पीएन डायोड, और इस तरह का यदि इस पर सिंबल आ जाए तो समझ जाना कि कौन से डायोड है? जेनर डायोड। इधर पी रीजन होता है और इधर एन रीजन होता है। क्लियर? हाँ, सर्किट में देख लें इनको, सर्किट में देख लेते हैं। इस तरह से इधर क्या करेंगे? लोड रेसिस्टेंस डाल देंगे। यहां पर क्या करेंगे? एक छोटा सा प्रतिरोध डाल दीजिए आर, इसको आर एल कहते हैं, लोड रेसिस्टेंस, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज कांस्टेंट करने में मदद करता है। इसको आउटपुट कहते हैं। इधर जो अपन है ये प्लस है और ये माइनस है, इसको क्या कहते हैं? इनपुट। इस तरह से इसकी सर्किट डायग्राम होती है। ये सिंबल हो गए और ये क्या हो गए? सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम और ये सर्किट डायग्राम और ये सिंबल। सर्किट डायग्राम, सिंबल। सर्किट में कैसे लगाते हैं? ये इनपुट हो गया, इनपुट इधर से इसको डीसी दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसके एन रीजन से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल जो है इसके पी रीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स बाइज जो होते हैं। तो पहले आप इनको फटाक से नोट कर लें, इनको इनके प्रॉपर्टीज को नोट करते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रही है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड के क्या क्या गुण होनी चाहिए? नहीं, इसे रिवर्स, देखिए बता रहे हैं कि पिछले रोज जहां जहां रिवर्स लिख रहे थे ना, स्पीड में लिखने के चक्कर में आर वगैरह कहीं कहीं छूट जाता है। नहीं, तो आप इनको सुधार लेंगे। इसे रिवर्स बाइजिंग किया जाता है। ठीक। नंबर 2 कहता है कि अप्लाइड वोल्टेज जेनर वोल्टेज से अधिक होना चाहिए।
जेनर वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। अगला कहता है कि इसका उपयोग, ये गुण ही है इनके, उपयोग वहां किया जाता है जहां करंट जेनर करंट से, माने इन्फिनाइट करंट से कम होता है। ठीक, देख लेते हैं इसका यूज हम कहां करते हैं। मिटा दे यार, इधर जब डेफिनेशन लिख रहे थे तो वहां पर छूट गया था सफलता, तो सफलता से कार्य करता है, तो वहां पर सफलता कार्य लिख दिए थे, सफलता से कार्य करता है, जड़ता नहीं है। अगला नंबर देख लीजिए, चौथा गुण देख लें। यह हाई पावर रेटिंग होता है। माने कहां से कहां कार्य करता है ये 20 वोल्ट से लेकर के 0.4 वोल्ट से लेकर के, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.4 वोल्ट से 200 वोल्ट पर कार्य करता है। कम हो वोल्टेज तो पर भी, अधिक हो वोल्टेज तो पर भी। इसकी पावर क्या होती है, नहीं रेटिंग का मतलब इसकी पावर डाटा दिया हुआ है 150 मिली वाट, 150 मिली वाट माने 150/1000, 0.15 वाट से 50 वाट तक होता है। इसकी पावर से 50 वाट होता है, माने कम से कम पावर और अधिक से अधिक पावर पर कम से कम वोल्टेज, अधिक से अधिक वोल्टेज, इसलिए कहते हैं कि यह हाई पावर रेटिंग होता है, माने हाई पावर रेटिंग। ये इनके प्रमुख 4 प्रॉपर्टीज है, नहीं इसके एक उपयोग है, आप फटाक से इनको नोट करके आइए। इनके यूज को देखते हैं, इनके एक यूज है जो इंपॉर्टेंट यूज है, इंपॉर्टेंट यूज देखिए क्या है इंपॉर्टेंट यूज। कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई, इसका मतलब क्या होगा, यह कांस्टेंट वोल्टेज या पावर आउटपुट करता है। आप इसको किसी भी तरह के मतलब जेनर वोल्टेज के से लेकर के आगे जहां तक कि इसको वोल्टेज दे दीजिए, ये क्या करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज या पावर आउटपुट करेगा। ये एक जैसा पावर सप्लाई करता है, महत्वपूर्ण उपयोग है कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई में। नोट करें और अगले डायोड का हेडिंग डाल दें। दूसरा डायोड है फोटो डायोड, फोटो डायोड। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव का मतलब लाइट सेंसिटिव, क्या कहेंगे, वैसा
पीएन डायोड या जंक्शन डायोड, वैसा जंक्शन डायोड जिसका निर्माण स्पेशल यूज के लिए फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है, उसे फोटोडायोड कहते हैं। क्या कहता है? वैसा जंक्शन डायोड जिसका निर्माण स्पेशल यूज के लिए फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर्स के द्वारा किया जाता है, उसे फोटोडायोड। अब ये फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर क्या है? नहीं, इसके डिप्लेशन लेयर पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाले लाइट पड़ने से डिप्लेशन लेयर में होल तथा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, जिससे इसकी चालकता बढ़ती है। क्या कहता है? इसके डिप्लेशन लेयर में सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाले लाइट पड़ने से डिप्लेशन लेयर में होल तथा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो चालकता किस पर निर्भर करता है? तो फोटो पर। किस पर? फोटो पर निर्भर करता है या लाइट पर। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? फोटो डायोड। आइए सिंबल देखते हैं। सिंबल इधर हो गया पी रीजन, इधर हो गया एन रीजन। उसमें जेनर में देखा होगा, इसको ऐसे टेढ़ा करके बनाए थे, इसमें सीधा बनाए। सर्किट डायग्राम जरा देख लेंगे तो फटाक से इनको आप नोट करें। चलिए देखते हैं सर्किट डायग्राम। ये इनके डिप्लेशन लेयर है, इनके ये पी रीजन, इनके ये एन रीजन। ये भी रिवर्स बाइज होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल को पी से और पॉजिटिव टर्मिनल को एन से। पर यहां पर सुटेबल लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट इस पर पड़ते हैं। यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये पी रीजन की ओर, ये एन रीजन की ओर, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक मिली एम्पियर मीटर लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ प्रतिरोध लगा देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। कहता है कैरेक्टर देखिए, प्रॉपर्टीज। यदि इसी सर्किट डायग्राम को सिंबल के रूप में दिखाएं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं।
सर्किट डायग्राम को इधर पॉजिटिव वाला, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, यह रिवर्स बाइजिंग किया जाता है। नंबर 2, जब लाइट फोटोडायोड पर नहीं पड़ता है तो सर्टेन करंट, सर्टेन माने एक निश्चित, सर्टेन करंट सर्किट में प्रवाहित होता है, जिसे डार्क करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डार्क करंट किसे कहते हैं, जिसे डार्क करंट कहते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है लाइट के ऑन या ऑफ होने से करंट की प्रवाह नैनो सेकेंड 10⁻⁻⁹ सेकेंड के लिए ऑन ऑब्लिक ऑफ होता है। अतः यह सुपर क्लास फोटो डिटेक्टर है। बताएं इसका स्पेशल यूज है कि कहां पर लाइट है, कहां पर नहीं है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये सुपर क्लास फोटो डिटेक्टर कहलाते हैं। ये इनके प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी तो ये महत्वपूर्ण है। आइए इसके कुछ यूज को देख लेते हैं। तो कहता है कि मेनली ऑप्टिकल यूज है। कौन सी यूज? तो नंबर 1, फोटो कम्युनिकेशन, संचार में, प्रकाश संचार में, फोटो कम्युनिकेशन में। नंबर 2 कहता है कि ऑप्टिकल सिग्नल में, इसको भी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल में ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल्स में, ऑप्टिकल सिग्नल्स के मॉड्यूलेशन, एक नया टर्म आ रहा है मॉड्यूलेशन में। धीरज धारण करके बैठे, जैसे ही हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रवेश करेंगे आपको मॉड्यूलेशन भी समझ में आ जाएगी। मॉड्यूलेशन क्या नहीं। अगला कहता है ऑप्टिकल स्विचिंग में, माने ऑन या ऑफ। अभी बताएं, कुछ सेकंड के लिए ऑन होता है या ऑफ होता है। मेन यूज जो है
फोटो डिटेक्शन में। अब ये हमारे डेली लाइफ के लिए लाभदायक है, पर लेबोरेटरी के लिए ये महत्वपूर्ण है। पहले ही बताए थे कि हमारे डेली लाइफ के लिए लाभदायक नहीं है, पर लेबोरेटरी के लिए लाभदायक है। तो फटाक से इनको नोट कर लें और अगला एलईडी गेटिंग डाल दें। चलिए देखिए, यहाँ पर होने पर थोड़ा जो बोलते हैं उस पर भी ध्यान रखें। होने पर यहाँ पर लाइट के ऑन या ऑफ होने पर करंट की पावर नैनो सेकेंड के लिए ऑन या ऑफ होता है। इमिटिंग डायोड, इसको अपन क्या कहते हैं, एलईडी। एलईडी का क्या मतलब है जी? लाइट इमिटिंग का मतलब प्रकाश उत्सर्जक, नहीं, प्रकाश उत्सर्जक। ये एकदम दुनिया को चकाचौंध कर देने वाले बहुत महत्वपूर्ण खोज है। क्या कहते हैं? वैसी जंक्शन डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। नहीं, आगे देखिए। जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कैसे लाइट इमिट करता है उसी के बारे में है। वोल्टेज माने बैरियर वोल्टेज से अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन की ओर तथा होल पी रीजन से एन रीजन की ओर गमन करता है, जहां डिप्लेशन लेयर में गमन के दौरान डिप्लेशन लेयर में होल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन होता है, जिससे एनर्जी इमिट्स होती है जो हीट या लाइट के रूप में बाहर यहीं पर लिख देते हैं, निकलती है। क्या हो जाता है कि यहां पर देखिए थोड़ी लैंग्वेज लंबी चौड़ी है, नहीं। जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से अधिक होता है
तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन की ओर तथा होल पी रीजन से एन रीजन की ओर गमन करता है। गमन के दौरान डिप्लेशन लेयर में होल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन होता है, होल इलेक्ट्रॉन से टकराता और कॉम्बिनेशन करता है, जिससे एनर्जी इमिट होती है जो हीट या लाइट के रूप में बाहर निकलता है। आइए इनको जरा हम लोग डायग्रामेटिक ढंग से देखें, डायग्रामेटिक ढंग से। पहले इसको आप नोट कर लें। देख यहां पर क्या करते हैं, एक ये डिप्लेशन लेयर, ये P और ये N, इसको क्या करते हैं हम बैटरी से जोड़ते हैं, क्योंकि बल्ब जलाना है ना। यहां से आप गौर कर सकते हैं कि P रीजन को पॉजिटिव से जोड़े, इसका मतलब ये फॉरवर्ड वाइजिंग। जैसे इसको जोड़ेंगे तो इधर से चलेगा इलेक्ट्रॉन और इधर से चलेगा होल, तो यहां आप पर आकर के होल इलेक्ट्रॉन के बीच गुपचुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो यहां से क्या निकलते हैं, एनर्जी बाहर निकलती है। लाइट इमिट्स या इमिटेड, यहां से लाइट क्या होता है, इमिटेड। तो लाइट इमिटेड कैसे हुए हैं, तो होल और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ, कुछ कारनामा हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन होकर के कुछ एनर्जी निकला और वो एनर्जी किसके रूप में, लाइट के रूप में इमिट हो जाता है। तो आइए इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सिंबल भी देख लीजिए, सिंबल प्लस P माइनस N, और लाइट कहां से रिलीज हो रहा है, PN जंक्शन से। किस रीजन से, डिप्लेशन लेयर से लाइट इमिट हो रहा है, डिप्लेशन लेयर से लाइट इमिट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहां से लाइट इमिट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्लियर, इनको आप नोट करें और मिटा करके प्रॉपर्टीज लिखते हैं। नहीं देखते हैं आखिर, हाँ यहां पर देखिए क्या लिखे, एन रीजन की ओर गमन करता है, गमन करने के दौरान क्या होता है, डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन लेयर में होल और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गुपचुप करता है, और इससे क्या निकलता है, लाइट इमिट होता है। नहीं, कॉम्बिनेशन करता है जी, गुपचुप नहीं, कॉम्बिनेशन। हाँ नहीं, थोड़े लो एनर्जी फील कर रहे हैं, नहीं जी, हाँ क्या करेंगे, सारे के सारे थियोरिकल टॉपिक पकड़ा गए, नहीं कुछ तो लिखना पड़ता है। चलिए देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज क्या कहता है, क्या कहता है ये सावन को आने दो, फिर दिखाते हैं प्रॉपर्टीज। नंबर 1, यह फॉरवर्ड बाइजिंग किया जाता है, यह लो पावर कंज्यूम करता है, कंज्यूम करता है, यह लो वोल्टेज पर भी कार्य करता है। हाई वोल्टेज पर तो करता ही है, पर ये लो वोल्टेज पर भी करता है। इसकी लाइफ, W नहीं पढ़ देना इसको, लाइफ है ये, अधिक होती है। इसकी लाइफ क्या होती है, अधिक होती है। इसको मिटाएं, इसको तो नोट कर लिए होंगे, चलिए इनको मिटाते हैं, नहीं कर लिया तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं। देखते हैं और प्रॉपर्टीज, कहता है अगला नंबर 5वां, इमिटेड लाइट की कलर
डोपेंट के नेचर एवं कंसंट्रेशन, कितनी सांद्रण, कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। देख लीजिए, जैसे गैलियम फास्फोरस ले लेंगे, गैलियम प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें डोपेंट क्या है, फास्फोरस है। देख लेते हैं डेटा में, गैलियम फास्फोरस रेड या ग्रीन चलता है, ये कलर इसकी क्या होगी, रेड और ग्रीन। यदि फास्फोरस की लो कंसंट्रेशन रही तो ग्रीन, हाई कंसंट्रेशन रही तो रेड। उसके बाद आता है फास्फोरस आर्सेनिक, गैलियम एस आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक। इंफ्रारेड कलर क्या होती है इसकी, इंफ्रारेड, दिखाई नहीं पड़ेगा, इंफ्रारेड, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, रेड या येलो, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस रेड चलेगा, माने कौन सी रेड, डार्क रेड, पूरा लाल और येलो। इसी पर इसकी कलर निर्भर करती है। आइए इनको यूज को देखते हैं, इनके यूज को फटाफट इनको नोट कर ले आप, फटाक से नोट करें। यूज देखते हैं। सबसे पहला यूज जो है, एक स्पेशल टाइप्स का भी लिखते हैं, इंफ्रारेड छोड़ता है, उसका एक स्पेशल यूज है बरगलार अलार्म सिस्टम, बरगलार अलार्म सिस्टम। इसमें कौन सी कलर होती है, इंफ्रारेड, यहां तो कटता नहीं है, इंफ्रारेड, इसको कहते हैं हम लोग चोर अलार्म। अब क्या कर दीजिए, यहां पर एलईडी लगा दीजिए, ए अलार्म, और इससे क्या निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है। यहां पर आपके दरवाजा है, यहां पर आपके डोर हैं, यहां पर आपके डोर हैं, और यहां पर कहीं छुपा करके इसको लगा दिए, यहां से रेड इंफ्रारेड निकल रही है, जो नॉन विजिबल होता है, नॉन विजिबल होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, पर जैसे ही यहां पर चले गए, इतना ही नहीं, केवल आदमी ही नहीं, कोई भी जीव जंतु इससे टकरा गया, इसके पथ में आ गया, ये एकदम शोर मचा देगा। यहां पर इससे तार जुड़ी हुई है एक साउंड की, एकदम यहां पर एक इंसान खड़े हैं, इसके जो यहाँ पर ये कान है, ये एकदम फटा जा रहा है, कान को बंद कर लिया, एकदम पूरे आदमी को जगा दिया, एकदम शोर मचा करके जगा दिया, इसलिए इसका उपयोग होता है किसमें, बरगलार अलार्म में। नहीं, दूसरा यूज देखते हैं क्या कहता है, इसका एकदम कान फटा जा रहा है, यहाँ पर सब अपने हाथ को उठा करके एकदम कान को बंद कर ले, कान फटल जा रहा है, एकदम इतना हल्ला करता है, चोर मचाए शोर। नहीं, यहां पर जो बगल में आदमी है एकदम शादीशुदा महिला दौड़ करके गई, हाथ में डंडा लिए हुए, मारो किधर है चोर, एकदम ये मार रहे हैं। नहीं, ये देखते हैं। उसके बाद दूसरा यूज क्या है, डिस्प्ले सिस्टम। डिस्प्ले सब कोई जानते हैं क्या होता है, नहीं, कहां, कैलकुलेटर, वॉच, डिस्प्ले में डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल
वॉच, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर, मोबाइल, ETC। नहीं कहता है मेरा डिस्प्ले फट गया, वो किसका बना होता है? इसी LED का बना होता है। फटाक से नोट कर ले। अगला क्या है? सोलर सेल। यहां पर देखिए सेल, और उसमें क्या है? सोलर। तो क्या कहते हैं? परिभाषा देखिए ना, वैसी जंक्शन डायोड जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता फोटोकेमिकल से फोटो सेल डुअल नेचर में ये आया था, और वहां पर इसकी चर्चा नहीं किए थे क्योंकि जान रहे थे कि आगे आने वाले हैं। बदलता है उसे सोलर सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोलर सेल कहते हैं। क्लियर? हाँ, सोलर सेल सिंबल देखते हैं। सिंबल इस तरह से यदि घेरा हुआ हो इसको सोलर सेल कहते हैं। सर्किट सिंबल, सर्किट देखिए, सर्किट सर्किट सर्किट, PN, आउटपुट। इसमें कोई बाहर से सेल देवे नहीं किए। क्या कहता है? जब H न्यू ग्रेटर देन EG, जब H न्यू ग्रेटर देन EG वाले कोई फोटोन या लाइट जंक्शन डायोड पर आपतित होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा एन रीजन से पी रीजन के ओर पहुंचता है। जिससे एक्सटर्नल सर्किट में धारा
प्रवाहित होती है। यहां देखिए एच न्यू फोटोन की एनर्जी बड़ा होनी चाहिए किससे, फॉरबिडन एनर्जी गैप से। फॉरबिडन एनर्जी गैप से यदि बड़ा हुआ तो ये सारी घटनाएं हो जाएगी। आइए इनका यूज देखते हैं, फटाक से नोट करें इनको। अगला है लेजर डायोड। लेजर डायोड क्या कहता है लेजर डायोड? नहीं, यह एक टिपिकल अद्वितीय जंक्शन डायोड है जिसमें दो प्लेट जंक्शन के परपेंडिकुलर एक लिखा है। यह एक अद्वितीय जंक्शन डायोड है जिसमें दो प्लेट जंक्शन के परपेंडिकुलर तथा व्यवस्थित रहता है, जिसमें प्लेट का एक सतह पॉलिश्ड रहता है, जिससे यह प्लेट मिरर के भांति कार्य करता है। उसे लेजर डायोड कहते हैं। क्या कहता है? यह एक अद्वितीय जंक्शन डायोड है जिसे करता है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। यह एक अद्वितीय जंक्शन डायोड है जिसमें दो प्लेट जंक्शन के परपेंडिकुलर व्यवस्थित रहता है, जिसमें प्लेट का एक सतह पॉलिश्ड रहता है, जिससे यह प्लेट मिरर के भांति कार्य करता है। प्रॉपर्टीज यह फॉरवर्ड बाइजिंग होता है। होल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन के कारण एक निश्चित वेवलेंथ वाले फोटोन मिरर से रिफ्लेक्ट वेवलेंथ कोर्स में लिख लीजिए 0.9 नैनोमीटर वाले फोटोन मिरर से रिफ्लेक्ट होता
होल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन के कारण एक निश्चित वेवलेंथ वाले फोटोन मिरर से रिफ्लेक्ट होता है। यह यूनी डायरेक्शनल लाइट, यह यूनिडायरेक्शनल लाइट इमिट्स करता है। चौथा नंबर, यह मोनोक्रोमेटिक लाइट उत्सर्जित करता है। देखिए ये दो प्रॉपर्टी जो है इनके महत्वपूर्ण है। यह यूनिडायरेक्शनल लाइट इमिट्स करता है, उत्सर्जित करता है, यह मोनोक्रोमेटिक लाइट उत्सर्जित करता है। यही इनकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। माने एक वर्णी प्रकाश भी उत्सर्जित करेगा और एक दिशा में भी उत्सर्जित करेगा। इससे इसकी लेबोरेटरिकल यूज जो होता है बढ़ जाता है। नोट करें इनको पहले आप। देखिए अब इनके हम लोग यूज देखते हैं। क्या करते हैं? यूज देखते हैं। प्रॉपर्टी देख लिए। दो प्रॉपर्टीज में जो चिन्ह लगाए हैं ये लेजर के बार बार पूछे जाते हैं कि लेजर डायोड के दो गुण लिखें। तो ये क्या करता है? ये यूनिडायरेक्शनल लाइट इमिट करता है और ये मोनोक्रोमेटिक है। यही इनके यूज को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसका लेबोरेटरिकल यूज जाता है। मेला वगैरह में भी देखे होंगे, छोटका लड़का सब एकदम ऐसे भुकचुक करते रहता है ऐसे करके, वो लेजर ही है। चल देखिए यूज देखते हैं। अभी बताएं लेबोरेटरिकल यूज। इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बनाने में। थामिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेज क्या है? लाइट में आप पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स में। डिफ्रैक्शन, फ्रिंजेज बनाने में मोनोक्रोमेटिक लाइट के इंटेंसिटी ज्ञात करने में, अमेला में भुकचुक करने में नहीं। तो ये हो गई इनकी यूज। और एक चीज बता दें कि सोलर सेल के यूज रह गए नहीं जी, तो उनको नोट देकर के नीचे में लिख लेंगे सोलर सेल के यूज। पहले आप इनको नोट कर लीजिए। नोट करें फटाक से। नोट देकर के लिख लेंगे यूज ऑफ सोलर सेल। पहला खाता है कि चार्ज स्टोर करने में। क्या होता है? बैटरी चार्ज करने में देखे होंगे सोलर प्लेट लगा देते हैं, इधर चार्जिंग लगा देते हैं और मोबाइल चार्ज हो रहा होता है नहीं, तो वो करने में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिस्टम में कुछ दिन पहले सुना होगा अपना चाइना जो है, अपना चाइना गुंडा चाइना, मुझौसा गुंडिया नहीं, तो ये जो पराया चाइना है, दुश्मन पड़ोसी, गद्दार पड़ोसी चाइना, सुने होंगे कि आर्टिफिशियल चंद्रमा लगाया है उन्होंने। वो यही सोलर प्लेट बना करके लगाया, मुझौसा चरवा। इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करने में, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में और फोटोग्राफिक में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। ये हम लोग देखे 5 प्रकार के जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड की एक यूज रह गई है नहीं, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 06 में पूरा करेंगे। और उसी लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह के बेसिक कहानी को जान लेंगे। तो अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। वीडियो के बारे में आप कमेंट करके निश्चित बताएं।
हो सके तो लाइक कर दीजिए यदि लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है। नहीं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मित्रों में वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।